नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। गर्मी अभी भी बहुत है और घरों में फल तो रहते ही हैं। अगर आपके पास भी फल पड़े हुए हैं तो चलिए कुछ बनाते हैं इन फलों से। तो ये मुझे चेरी मिली थी, 1 किलो में लेके आई थी। बच्चे ने कुछ तो खाई हैं, मैंने भी खाई हैं, लेकिन पूरी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इनको किस तरह से जल्दी ख़त्म किया जाए। और अभी इतनी चेरी और इतनी लीची मेरे पास बची हुई है, तो चलिए इनका एक अलग यूज़ करते हैं और फटाफट इनको ख़त्म करते हैं, जिससे बाद में हम ताज़ी ताज़ी ला सकें। इनको पहले तो हम वॉश कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, और फिर हम ये छिलके निकाल लेंगे लीचियों के। और इधर जो चेरी है इनके हम बीज और ये जो डंडी है ये निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ साफ पानी ले लिया है और इसमें हमने बहुत अच्छे से लीचियों को धो लिया है, और चेरी को भी हम दूसरे पानी से धो लेते हैं। अब हमने सभी लीचियों के छिलके निकाल लिए हैं और इस तरह से हमने लीचियों को तैयार कर लिया है। और इधर ये जो चेरी है इसके भी हम बीज निकाल लेंगे और डंडियाँ भी अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, इनमें बीज थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनको इस तरह से दबा के निकालेंगे और डंडी को भी अलग करेंगे। तो इस तरह से हम सारे बीजों को अलग करके रख देते हैं। तो इतनी चेरी तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं कि करीब 1 छोटी कटोरी चेरी हैं, और ये हमने सारी साफ़ करके रेडी कर ली हैं। और ये जो लीची है इनके अब हम बीज भी अलग कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ छिलके निकाले थे, तो एक लीची इसमें से ख़राब निकल गई, बाकी सभी लीची अभी अच्छी हैं। तो इनकी गुठलियाँ भी हम अलग कर देते हैं। तो सारी गुठली हमने निकाल ली है। अब देखिए ये पल्प बचा है लीचियों का, इसको हम साइड में रखते हैं। और अब हम लेते हैं फ्रेश पुदीना, और कुछ पुदीने की पत्तियों को हम तोड़ लेते हैं। तो पुदीना आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डालें, लेकिन पुदीना का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और फ्रेशनेस बहुत देता है। तो शरबत में पुदीना अदरक का बहुत बढ़िया जोड़ होता है, इन दोनों को ज़रूर डालना चाहिए। तो इस तरह से हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी कट कर लिया है, और इन दोनों को बहुत अच्छे से पानी से धो भी लिया है। तो किसी भी हम काम को करते हैं तो प्रिपरेशन करने में तो थोड़ा टाइम जाता ही है, हालांकि बनाने में इतना टाइम नहीं जाता है। तो अब एक जार में हम डाल लेते हैं पुदीने के पत्तियों को, अदरक को, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी बिल्कुल सौंफ, यानी कि आधा छोटी चम्मच से भी कम। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून जितनी चीनी, अंदाज से भी डाल सकते हैं। और ये जो नमक है इसको हमने खास शरबत और बहुत तरह की चीज़ों के लिए बनाया है। ये मल्टीपल नमक है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये है काली मिर्च का पाउडर। वैसे इस नमक में सारे मसाले मिले हुए हैं, मुझे कोई भी मसाला अलग से डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप अलग से जीरा और काली मिर्च डाल करके पीस सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। तो हमने पीस करके पुदीने को तैयार कर लिया है। ये देखिए एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं। और ये जो चेरी हैं इनको भी हम डाल देते हैं। अब इसी जार में बारी बारी करके हम सभी चीज़ों को पीस करके तैयार करेंगे। तो चेरी में हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि आगे तो हमें पानी मिलाना ही है। तो ये देखिए चेरी का पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है, खोल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप पीस लीजिए। इन शरबतों को चाहिए तो आप छानें, ना चाहें तो ना छानें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हल्के से बाइट जब मुँह में आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसी तरह से हमने लीची को भी पीस लिया है। तो अब इन चीज़ों से हम शरबत बनाना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल ताज़े फलों का शरबत है, तुरंत बनाएं तुरंत पिएं, बहुत ही ताजगी देता है। और ये जो देखो चेरी का पेस्ट है ये थोड़ा सा जम गया है, बहुत जल्दी जम जाता है, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब थोड़ा थोड़ा चेरी और लीची का पल्प 2 गिलास में हम डाल देते हैं, ऊपर से डालते हैं पुदीने का पेस्ट, और अब चिल्ड किया हुआ पानी। तो ठंडा पानी डालें, ऊपर से आइस के टुकड़े भी डाल देते हैं, ये ज़रूर डालें, इससे भी बहुत बढ़िया फ्रेशनेस आती है। शरबत ठंडे ही मज़ेदार लगते हैं। अच्छे से हिला देते हैं। तो सारे मसाले तो मिले ही हैं, अब हम इसमें खट्टेपन के लिए थोड़ा सा नींबू और डालेंगे।
तो नींबू से एक टैंगी फ्लेवर आता है शरबत में, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और अब हम ऊपर से 4-5 पुदीने की पत्तियों को बस ऐसे ही हाथों से तोड़कर डाल देंगे और अच्छे से शरबत को मिक्स कर लेंगे। तो ये देसी ड्रिंक हैं लेकिन बहुत ही एनर्जी देते हैं। तो ये चेरी का शरबत, इसका टेस्ट करके मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, जानदार है, बहुत ही अमेजिंग है। और अब ये लीची वाला शरबत है, इसमें मैं देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड ये भी बहुत ही गजब का है और दोनों जो टेस्ट हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी फ्रूट पड़े हों आप उनके शरबत बनाइए और गर्मियों में ताजगी देने के लिए फटाफट पी जाइए। आप जिसको भी ये शरबत पिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं थकेगा। ये इतने टेस्टी और इतने एनर्जी देने वाले होते हैं। तो फ्रेंड एंजॉय कीजिए और जुड़िए अंजना दीक्षित के आसान रेसिपी से। नमस्कार।